नमस्कार साथियों, आज हम जा रहे हैं धारकोट, जो देहरादून से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। और मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। ये बाबा नीम करौली का मंदिर है। और देखिएगा, जैसे ही हम महाराणा प्रताप चौक पहुंचे, वहां पर चेकिंग स्टार्ट हो गई है। बाइक्स की चेकिंग, पुलिस देख सकते हैं आप कितनी पुलिस है। और चेकिंग बहुत ही जोरों से चल रही है। बहुत देर से जाम लगा हुआ था यहाँ पे, हमारी गाड़ी पहुंची। मीडिया की गाड़ी देख के अभी पुलिस वाले, देखिए, बता रहे हैं कि मीडिया की गाड़ी है और उसको चेक कर रहे हैं हमारी गाड़ी को। और पुलिस वालों ने हमारी अच्छी चेकिंग करी है, पूरी डिक्की विक्की खुलवा के। और हमने उनसे पूछा, भाई और कुछ चाहिए? सारे पेपर वेपर सब दिखा दिए हमने, डिक्की चेक कर ली, सब कुछ। पुलिस वाले संतुष्ट हो गए, बोले जाओ अपनी यात्रा पे जाओ। तो अब हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं धारकोट। और ये देहरादून से जब चलेंगे हम एयरपोर्ट की तरफ, या ऋषिकेश भी बोल सकते हैं, उस साइड आपको धारकोट पड़ेगा। पहले हमें महाराणा प्रताप चौक से हम निकले ही थे, जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई थी। उसके बाद हम जा रहे हैं सीधा अब ऋषिकेश वाले रास्ते से, जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे महाराणा प्रताप स्टेडियम पड़ेगा, और जो राजीव गांधी स्टेडियम भी है। और इसमें हम इसी रास्ते से होके हम जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि ये स्टेडियम का गेट अभी आपको राइट हैंड पे दिखाई दिया। और ये राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर खिलाड़ी अपना सीखते हैं प्रैक्टिस करने के। ये देखिएगा, ये गेट है राजीव गांधी स्टेडियम का। यहाँ पे मैच भी होते रहते हैं, इंटरनेशनल नेशनल दोनों टाइप के मैच होते रहते हैं। तो अब हम निकल गए हैं बाबा नीम करोली के मंदिर की तरफ, जो धारकोट में रहेगा। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर एक दृश्य है, बड़ा ही मोहक दृश्य है। आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ हैं, अच्छी रोड है। और शाम को बहुत बिजी रहता है ये रोड। अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, लड़के, फैमिलियाँ सब आती हैं, फोटो वोटो खिंचवाते रहते हैं। तो काफ़ी बिजी रोड है ये, अच्छा रोड है और आने लायक जगह है। तो आप भी देहरादून में रहते हैं तो ज़रूर आइएगा इधर। धारकोट में बाबा नीम करोली का एक मंदिर है। सुना है कि यह मंदिर बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर है, और सिद्ध मंदिर भी है। अभी 2-4 साल पहले ही बना है ये, हालांकि। लेकिन 3-4 साल में ही इसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई है कि देहरादून से भी मैं कई बार जा चुका हूँ। और मैं जब जाता हूँ संडे में, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलते हैं मुझे। लेकिन अगर आप संडे में ना जाएं और किसी दिन जाएं, जैसे वीकडेज में और किसी दिन जाएं, तो बहुत अच्छा मंदिर है। और शांति रहती है। और पहाड़ों के बीच में बना, पहाड़ों पे, पहाड़ी पे है, ऊपर है। तो आप पूजा कर सकते हैं जाके। अच्छा, उसमें मैं वहाँ पे पूजा के लिए बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। आप अच्छे से हनुमान जी की वहाँ पे राम दरबार और ये सब बना हुआ है। आप आराम से बैठ के बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ वहाँ पे आप अपनी आरती वगैरह भी होती है। और ये देख सकते हैं कि हम अभी उसी रोड पे चल रहे हैं। अभी स्टेडियम निकला था। अब हम, अभी सबसे पहले हम जब जाएंगे, तो यही रोड जा रही है हमारी ऋषिकेश को। बीच में एयरपोर्ट भी पड़ेगा हमारा। और थानो एक गांव है, जो एक लिंक रोड कह सकते हैं कि देहरादून से थानो। आपने अगर देहरादून में रहते हैं तो बस सेवा भी सुनी होगी, थानो बस सेवा। तो थानो एक जगह है, जो अच्छा एक छोटा सा गांव है, बड़ा ही सुंदर है। दिखाऊंगा मैं आपको आगे। तो देखिएगा, यहाँ ये बहुत ब्रिज जो है यहाँ पे, बहुत पिक्स, सेल्फी लोग बहुत खींचते हैं देहरादून में। मतलब बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे। आपको हर फैमिली का एक फोटो यहाँ पे जरूर होगा। और देखिएगा, सब दिखाते हुए भी जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, स्कूटी पे जो थे वो भी पिक्स ले रहे थे। बहुत ही फेमस जगह है ये देहरादून की। और शाम को तो यहाँ पे इतनी चहल पहल रहती है कि बहुत लोग बाइक से आके अपने फोटो खिंचवाने के लिए, या शाम को बिताने के लिए, गर्मियों में तो बहुत अक्सर बैठ जाते हैं लोग यहाँ पर आकर। और लेकिन हम आज यहाँ पर किसी पिकनिक के लिए नहीं, बल्कि नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो गंगा धाम एक मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगा।
बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है, बहुत छोटी सी रोड आ जाएगी अभी। अभी तो एक आप देख सकते हैं अच्छी रोड चल रही है, लेकिन अभी आगे जाएंगे तो बहुत छोटी सी रोड आ जाएगी। और बरसात में तो यहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है, तो आप इस रोड का भी आनंद ले सकते हैं। तो जब भी आप इस नीम करोली बाबा के मंदिर जाएं तो ध्यान रखिएगा कि बरसात में थोड़ा सा संभल कर जाएं वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा रोड भी कच्ची है, कच्ची रोड भी आएगी बीच में। अभी अभी तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रोड चल रही है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे गांव बीच में अभी आ रहे हैं यहाँ पे। ये सोडा गांव है शायद, सोडा सरोली नाम सुना होगा आपने, सोडा गांव है ये भी। तो जितने गांव भी हैं यहाँ पे बहुत सारे कैफे भी मिल जाएंगे आपको। कैफे के लिए भी बहुत फेमस है ये जगह उत्तराखंड देहरादून में। देख सकते हैं आप, ये गांव है। अभी हम चल रहे हैं, इस गांव से निकल रहे हैं तो आगे दिखाऊंगा मैं। कैफे बहुत बने हुए हैं साइड, दोनों साइड में बहुत सारे कैफे बने हुए हैं। और शाम को रात तक यहाँ पे लोग कैफे में अपना आते हैं, कैफे में बैठे रहते हैं। और चाय आदि यहाँ पे, ग्रीन टी लेमन टी बहुत मिलती है इधर। हर हर कैफे में आपको मिल जाएगी। चाय सुट्टा बार भी है इधर। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे जो भी जाते हैं तो ये एयरपोर्ट वाली रोड ही है, तो काफ़ी रोड ये बिजी भी रहती है, फेमस भी हो गई है। ट्री कैफे भी अभी इधर इसी रोड पे पड़ेगा, जहाँ पे हम इधर लेफ्ट हैंड पे ये रास्ता जा रहा है, ट्री कैफे के लिए जा रहा है। ट्री कैफे भी बहुत फेमस जगह है यहाँ पे। वहाँ से पूरा देहरादून का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। और हम्म, बहुत सारे कैफे हैं जिनको हम अच्छा बोल सकते हैं, रेपुटेड कैफे हैं। और छोटे छोटे गांव वालों ने भी अपने जगह में कैफे बना रखे हैं, ताकि जो बाहर से लोग आए उनको हॉस्पिटैलिटी भी मिल सके, बैठने के लिए अच्छा जगह मिल सके, कुछ खा पी सकें बैठ के। तो ये भी गांव वालों ने अच्छा कर रखा है, अपने कैफ़े खोल रखे हैं, जिससे एक रोज़गार भी हो जाता है। और जो लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए बाबा के, या हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश भी जाते हैं, हरिद्वार भी इस रास्ते से जा सकते हैं, अच्छा रास्ता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, टोल वगैरह नहीं पड़ता, तो लोग बहुत सारे इधर से भी जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये, लेकिन फिर भी लोग इस रास्ते को बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आप देहरादून के रहने वाले हैं तो आप जानते ही होंगे कि ये रोड बहुत अच्छी है, इसमें जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो आप अगर ऋषिकेश जाना चाह रहे हैं तो आप एक बार मेन रोड पर ना जाके इस रोड से जाइएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस रोड पे। आपको कैमरे में तो इतना सुंदर नहीं लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें इसको तो बहुत ही प्यारा है। क्योंकि हमारी थोड़ी सी ये फ्रंट मिरर थोड़ा सा गंदा भी हो रखा है, तो आपको व्यू इतना साफ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कार के अंदर से। लेकिन आप देख सकते हैं ट्रैफिक बहुत ही कम है, इक्का दुक्का गाड़ी आती रहती है बीच में। जैसे ऐसा नहीं है कि हाईवे में आप जाएंगे डोईवाला की तरफ से अगर हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो बहुत ही तेज गाड़ियाँ चलती रहती हैं, एक के पीछे साइड में लगी हुई गाड़ियाँ चलती हैं, तेज रफ्तार से चलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा व्यू है, व्यू देखते चले जाइएगा आप, एंजॉय करते चले जाइएगा। आप किसी भी काम से जा रहे हैं, चाहे मंदिर जा रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट जा रहे हैं, चाहे ऋषिकेश जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप इस रास्ते को जरूर एंजॉय करेंगे, ये मेरा वादा है। और आप ज़रूर एक बार आएंगे तो देहरादून से इस वाले रास्ते का एंजॉय कीजिए। और अगर मान लीजिए आप इधर से भी आ रहे हैं, यूपी की साइड से आ रहे हैं, आप देहरादून ही आ रहे हैं, तो आप अगर हरिद्वार से इस रास्ते से आ जाएंगे तो आपको एक पहाड़ का व्यू भी मिल जाएगा, पहाड़ की फीलिंग भी मिल जाएगी। आप मान लीजिए मसूरी नहीं भी जाना चाह रहे और देहरादून जाके ही कुछ काम करके लौटना चाह रहे हो, तो आप इस रास्ते से आ जाओ, आपको वही फीलिंग आ जाएगी। और बहुत अच्छा लगेगा आपको कि ये रास्ता है। और देहरादून का ये एक वैसे एक बहुत अच्छी जगह बन चुकी है, अब देहरादून वाले यहाँ पे बहुत आते हैं। शाम के समय पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं, कैफ़े के लिए, आप कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, सुकून लेने के लिए दिन में भी बहुत सारे लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि कैफ़े में या अलग से जो इस नदी के आसपास लोग बैठे रहते हैं। तो बड़ा अच्छा जर्नी रहती है। और हम जा रहे हैं तो अब ये देखिएगा कितनी ग्रीनरी है, पास इधर पहाड़ है, इधर थोड़ा प्लेन का एरिया है, बहुत अच्छी जगह है, रास्ता अच्छा है। आप इसमें ड्राइव भी कर सकते हैं, बढ़िया ड्राइव का मज़ा लीजिए। और उत्तराखंड इतना सुंदर है
विशेषकर देहरादून का ये क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप आइएगा इधर तो भूल जाएँगे आप और जगह। और उत्तराखंड में जो पर्यटन इस समय बढ़ रहा है, उसका एक नमूना आप इस क्षेत्र को भी देख सकते हैं, क्योंकि देहरादून से जो थानो वाली रोड है, कैफ़े से भरी हुई है, लॉन्ज यहाँ पे हैं, होटल भी डेवलप हो रहे हैं, स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है ये, तो आप देख सकते हैं। ओवर ब्रिज भी बना हुआ है, देखिएगा आप। और इसमें नीचे रोड दूसरी चल रही है, लेकिन देख सकते हैं आप, लेकिन ओवर ब्रिज भी है ये। आप जंगल में ओवर ब्रिज का मजा लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल पेड़ बिल्कुल नीचे आ गए इसके, और आप बिल्कुल इसमें जब हम व्यू देखते हैं उतर के इस ब्रिज से, तो बहुत अच्छा व्यू होता है, बहुत फोटोज लेते हैं लोग यहाँ पे। और कर्व वाले रोड है यहाँ पे, पहाड़ों का पूरा मजा मिलेगा आपको कि पहाड़ है, पहाड़ चल रहे हैं, हम पहाड़ पे यात्रा कर रहे हैं, ऐसा भी लगेगा। तो हम थोड़ी देर में ही थानो पहुंचने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि एक जो बड़ा गांव यहाँ पे पड़ेगा इस रास्ते में, वो थानो ही पड़ेगा। थानो में भी बहुत सारे रिजॉर्ट हैं आसपास, और एयरपोर्ट तो उसके पास है ही। तो आप देख सकते हैं घर भी कितने अच्छे बनाए हुए हैं लोगों ने आसपास इसके। तो जब से ये रोड बनी है अच्छी, तो यहाँ के गांव वालों का भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी में भी हाइप आया है, बूम आ गया है एक बार प्रॉपर्टी का। यहाँ पे पहले कम रेट से मिला करती थी प्रॉपर्टी, अब आपको यहाँ पे रेट्स इतने मिल रहा है कि आपको एक बार लेने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। और देख सकते हैं कितना व्यू अच्छा है, और रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है देहरादून के आसपास। 15-20 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर आप अच्छी जगह देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। और बढ़िया जगह लोकेशन में अपनी एक रेजिडेंशियल अगर प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हो। और रोड पे आपने ले लिया, तो यहाँ पे कैफ़े वगैरह भी डेवलप कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि अभी ये कितना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। तो ये सब रोड साइड में जिनके भी ज़मीन आई हुई है, वो सब ऐसे ही कर रहे हैं, कैफ़े या कुछ होटल वगैरह बना देते हैं। वो उनका एक बिजनेस भी हो जाता है, और साथ में अपना रहने के लिए पीछे रेजिडेंशियल का एरिया हो ही जाता है। तो देखिएगा आप कितना अच्छा दृश्य है। अब कैमरे में कैसा लग रहा है, रियलिटी में तो बहुत ही अच्छा है ये। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जाते हुए। देखिए ट्रैफिक कितना कम है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको आप जब आएंगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छी जगह है, और रास्ता बिल्कुल अच्छा है। अब तो काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन अगर कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, तो ये रास्ता था तो छोटा, पहले इतना अच्छी रोड नहीं बनी हुई थी। देखिएगा रोड गांव में भी कितनी अच्छी रोड जा रही है। तो विकसित उत्तराखंड होता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अब वो उत्तराखंड नहीं है कि रोड ऐसी हो रही है कि बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा उन पे। पानी बहता था इन रोडों पे, पानी नाला टाइप से रहता था, लेकिन अब सब ओवरब्रिज बन गया है, तो यात्रा करने में, जाने में गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कभी कभी थोड़ा हाथी वगैरह का ये क्षेत्र है, आ जाते हैं, लेकिन वो गांव वगैरह में कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हैं गांव नियर बाय बिल्कुल। और ये लोकेशन देखिए कितनी प्यारी है, यहाँ पे आपको आने का अलग ही मजा आ जाएगा। कितनी बढ़िया जगह है ये, आप जब आएंगे तो खुद फील कर सकते हैं कि कितनी अच्छी। आप जरूर आइएगा। ये मंदिर भी बहुत एक ऐसी जगह पे बना हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते, बिल्कुल एक सुनसान जगह भी कह सकते हैं। और अधिकतर हमारे मंदिरों की यही विशेषता रही है पहले, कि वो ऊंचाई पर बनाए जाते थे, एक ऐसी जगह पर बनाए जाते थे जहाँ शांति हो, प्रकृति का चारों तरफ उसमें सौंदर्य भी रहता था, ताकि लोग प्रकृति से आकर्षित रहें, प्रकृति के समीप भी रहें। ये देखिए कितने अच्छा दृश्य है यहाँ पे भी। तो मंदिर जहाँ पे हम जा रहे हैं, वो भी प्रकृति की गोद में है, और इतना शांति प्रिय क्षेत्र है वहाँ पे।
कि आपको देखने से ही उस मंदिर में लगे, जो आपको उस रास्ता ही आपको ऐसा लग रहा है कि कितना प्यारा है। तो आप ये देखिएगा, जब मैं उस मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगा तो वो मंदिर कितना प्यारा होगा, वो जगह कितनी शांतिमय होगी, कितनी अलौकिक होगी वहाँ की शांति, वहाँ का एक जो ऑरा है, वहाँ का मंदिर की जो ऊर्जा है वो बहुत ही अलग है। आप जाएंगे तो आपका मन करेगा वहाँ पे कि हम बहुत देर तक बैठे रहें, पूजा करते रहें, ध्यान में रहें। कुछ इस टाइप का वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक माहौल रहता है, इसीलिए बार बार हम तो मंदिर जाते हैं वहाँ पे। और आपसे भी कहेंगे कि आप भी इस मंदिर पे आइएगा। और इस मंदिर के बारे में जो कहानी है वो भी मैं बताना चाहूँगा कि एक सज्जन हैं, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है, श्री विजय त्यागी जी, जिनके सपने में बाबा जी आए थे। और उन्होंने, बाबा जी ने ही उसको, विजय त्यागी जी को सपने में मार्गदर्शित किया था कि आप उस जगह जाइएगा और वहाँ पर आपको एक मंदिर की स्थापना करनी है। और विजय त्यागी जी ढूंढते हुए, या जैसे भी कहे, संयोगवश उस जगह पर आए। उन्हें बाबा जी के निर्देश के अनुसार वो जगह बिल्कुल उपयुक्त लगी मंदिर बनाने के लिए। और उन्होंने 2020 में इस मंदिर को बनाया। और इसकी स्थापना 2020 में 20 जनवरी को ही उनके द्वारा की गई थी। तो इस मंदिर का स्थापना दिवस भी बिल्कुल समीप आ रहा है। और इसकी जो कहानी है वो मैं, जो हम जाएंगे तो बात करेंगे, जो मंदिर के ट्रस्टी हैं या जो मैनेजमेंट देखते हैं वहाँ पे, पुजारी हैं, उन सबसे हम बात करेंगे। और आपको जरूर हम उस मंदिर के बारे में बताएंगे कि मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, और क्या इसके पीछे का कारण था। और जो मंदिर को बनवाने वाले हैं त्यागी जी, उनका जीवन कैसा था। और ये सब बातें भी हम इस मंदिर से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अक्सर जाता रहता हूँ उस मंदिर में, तो मैंने सुनी है। आज मैं जब जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि हम सब उनसे बात करें, जो मंदिर को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं मंदिर की। तो मेरी कोशिश सबसे पहले यही रहेगी कि हम वहाँ पे जाएं, उनसे मुलाकात करें, मंदिर के बारे में जानें। आप जो दर्शक हैं हमारे, वो मंदिर के बारे में और अधिक जान सकें। बाबा नीम करोली के बहुत सारे मंदिर हैं, 108 मंदिर तो बाबा ने खुद ही बनवाए थे अपने समय में ही। 108 मंदिरों की स्थापना की थी। हनुमान मंदिर, सब हनुमान मंदिर होते हैं बाबा नीम करोली के। लेकिन कुछ मंदिर बाबा जी के नाम से बाद में भी बनवाए गए, उनके शिष्यों द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा। बाबा का जीवन इतना सरल और सादा था कि उन्होंने कभी अपने आप को महिमा मंडित नहीं किया, ज्यादा शो नहीं करते थे। सीधे सच्चा जीवन रहता था उनका। पूजा पर जोर देते थे, सादगी पर जोर देते थे, रियलिटी पर जोर देते थे कि जैसा आप हैं, रियल वैसा बने। और जितनी भी दूसरों की मदद हो वो करें, अच्छा जीवन आप जिए। बाबा के यही विचार थे। और उन्होंने हमेशा कोई विशेष शिक्षाएं नहीं दी, लेकिन अपने जीवन को बस सरल, सीधा साधा और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। अपनी लीलाएं भी जब बाबा करते थे, कभी दो जगह उपस्थित हो गए, कभी हनुमान जी का कोई भंडारा चल रहा है तो उसमें घी की कमी पड़ गई। या हम देखते हैं उनकी बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं। और ये कहानियां ऐसे ही नहीं है बाय नेम, लोगों के एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस बाबा जी के साथ रहने पर, रहने के बाद, उनको महसूस करते हुए, जो बाबा के साथ एक्सपीरियंस थे, जो लोग शेयर करते हैं बाय नेम। तो ये एक्सपीरियंस अलग है, ये सिर्फ कहानी बनी हुई नहीं है, बाबा जी की हजारों लाखों कहानियां हैं।
तो ये कहानियाँ बनी हुई नहीं है, लोगों ने सच कहानियों को बताया है अपने जीवन में कि कैसे उनके जीवन को बाबा ने बदल दिया, उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए, बाबा नीम करौली के आने के बाद उनका जीवन कैसे बदलता चला गया। तो जैसे ही हम थानों से नीम करौली की तरफ, धारकोट की तरफ बढ़ते हैं तो एक ये छोटी रोड आ रही है। ये अभी भी चौड़ी है, बाद में ऊपर जाकर और थोड़ी-सी तंग रोड हो जाएगी और बाबा नीम करौली का जो ये गंगा धाम है, ये धारकोट में बना हुआ है। और देहरादून से कुल टोटल इसकी लगभग 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पड़ेगी। अब देख सकते हैं कि पहाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम मंदिर की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले आपने देखा था एक हाईवे था जो ऋषिकेश वाला हाईवे था, लेकिन अब ये गांव की ही रोड है जो धारकोट को जोड़ती है। ये रोड थानों से, तो यहाँ पर बहुत ही कम आपको ट्रैफिक मिलेगा। एक पहाड़ी रोड है और बाबा नीम करौली का जो ये मंदिर है यहाँ पे, ये धारकोट में जो बनाया गया है, ये त्यागी जी थे। एक इनकी कहानी भी मैं बताऊंगा आगे। श्री विजय त्यागी जी थे जो बाबा के अनन्य भक्त थे और उन्होंने ही 2020 में इस आश्रम की स्थापना की थी और ये अब मंदिर थोड़ा विस्तार लेकर बड़ा हो चुका है। पहले लोग बोलते हैं कि बहुत छोटा सा एक मंदिर और आश्रम बनाया गया था। विजय त्यागी जी के सपने में बाबा ने दर्शन दिए और उनको बोला था कि एक नदी बहती है ऋषिकेश देहरादून के बीच में, वहाँ पे आप जाइए। और कुछ इंडिकेशन दिए थे कि किस प्रकार की वो जगह है। पहाड़ों पर एक तरफ सूखी नदी है, एक तरफ गीली नदी है, इस टाइप का कुछ बाबा ने निर्देश दिया था उनको, एक सपने में आके बताया था। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खोज की, क्योंकि वो विजय त्यागी जी पहाड़ों पर काफ़ी आते जाते रहते थे। ये देखिए पहाड़ों पे जब आप इस मंदिर आएंगे तो कई जगह ऐसा लगेगा कि ये हम किधर जाएं, लेकिन इंडिकेशन इसमें दिए हुए हैं। और हम देखिएगा ऊंचाई पे जा रहे हैं हम काफ़ी। अब राइट हैंड पे देख सकते हैं कि पहाड़ पे काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं और साइड में बिल्कुल नदी, जो ये सोंग नदी है वो बह रही है और दूसरी तरफ एक पहाड़ है। तो सोंग नदी के दूसरी तरफ ये पहाड़ है जिस पे मंदिर बना हुआ है और दूसरी तरफ आप पहाड़ दूसरी तरफ देख सकते हैं। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ वगैरह वाले पहाड़ हैं। तो ऋषिकेश इधर से रास्ता कट सकता है, अगर दूसरी तरफ से हम नदी को पार करके जाएं तो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि विजय त्यागी जी के सपने में बाबा जी आए थे और उन्होंने कुछ जगह बताई थी कि वहाँ पर आप जाइए और मंदिर बनाइएगा या जो भी आश्रम की स्थापना कीजिए। तो उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। ये देखिएगा उस मंदिर से पहले एक छोटा सा और पड़ाव पड़ता है यहाँ गांव, और नीचे आप देख सकते हैं छोटा जो रास्ता जाता है वो गांव की तरफ चले जाते हैं और अब सीधा मंदिर की तरफ रास्ता जा रहा है और उस पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। बरसात में ये जो रोड है काफ़ी अभी बनी नहीं है एक्चुअली में, तो बरसात में थोड़ा सा इसमें पानी वगैरह भर जाता है, तो गड्ढे भी हैं थोड़े से और बड़ा संभल के यहाँ पर चलानी होती है गाड़ी को। गाड़ी का एक ही रास्ता है, गाड़ी ओवरटेक जब करना पड़ता है दूसरी गाड़ी के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बाबा जी का मंदिर बना हुआ है, वो अपने आप रास्ते आसान कर देते हैं। तो श्रद्धालु बहुत जाते हैं, लोग मुंबई से, बाहर से, दिल्ली से तो आते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी रोड टूट रखी है, लेकिन श्रद्धालु फिर भी बाबा जी के भक्त
के रूप में यहाँ पर जाते रहते हैं, बाबा जी का भजन करते हुए, बाबा जी का नाम लेते हुए। और नीम करोली बाबा की शक्ति ऐसी है कि रास्ते चाहे खराब हो या अच्छे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनको जाना है मंदिर। देखिएगा ये बिल्कुल स्लोप ऐसे हैं कि साइड में कोई इसमें सेफ्टी वॉल या कोई रेलिंग्स नहीं बनी हुई है। और बिल्कुल अब हम ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल नीचे पहाड़ है। और पहाड़ बिल्कुल, अब ये देखें कितना ऊपर, रोड भी खराब है, रास्ता भी थोड़ा ढलान वाला शुरू हो गया है। मतलब चढ़ाई इसमें थोड़ी कठिन है, लेकिन गाड़ी को थोड़ा सा संभाल के चलाएंगे तो आसानी से पहुंच सकते हैं उधर। और ये देखिएगा किस प्रकार से हम इन रास्तों को, कठिन रास्तों को से होते हुए बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए सामने मंदिर आपको दिखाई दे जाएगा, उसी पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। अब बिल्कुल हम मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं, जल्द ही आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिएगा एक लास्ट रोड जा रही है, ये इस पर हमें चढ़ना होगा। ये थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है, हमें लगता है हर बार। ये इस पर हमेशा गाड़ी स्किड भी करती हैं कई गाड़ियाँ। ये देखिए बिल्कुल एक पूरी चढ़ाई आ रही है। अब फिर एक और रोड ऐसी आ जाएगी इसमें, ये आप देखें बिल्कुल एकदम इसको, गाड़ी को हमें तुरंत बड़ी मुश्किल से काटना पड़ रहा है। ये देखिए बहुत ही कठिन। बाबा जी के सामने दर्शन हो रहे हैं मंदिर के, तो बिल्कुल हम रास्तों को पार करते हुए, और खराब रास्ता हो या अच्छा, सबको पार करते पहुंच गए हैं गंगा धाम। यही है बाबा जी का आश्रम और मंदिर। जय जय सिया राम। गए हम मंदिर पे, और इस रास्ते को तय करने के बाद में हम अपने मंदिर पहुंच गए हैं। और ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ का बहुत प्यारा दृश्य है। और हमारा स्वागत भी हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है मंदिर में। और अब हम अपने मंदिर में प्रवेश कर लिया, और जैसे मैंने आपको बताया था रास्ते में कि श्री विजय त्यागी जी जिन्होंने मंदिर की स्थापना की थी, आपने बोर्ड देखा उनका। और अब हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। देखिएगा किस प्रकार से सबसे पहले राम दरबार के दर्शन हो रहे हैं हमें, और सबसे बाईं तरफ बाबा नीम करोली जी की ये प्रतिमा बनाई गई है। बिल्कुल जीवंत एक प्रतिमा लग रही है। जय हो बाबा नीम करोली। पीछे आप फोटोज देख सकते हैं बाबा नीम करोली की। ये राम दरबार, हनुमान जी, गणेश जी, और बाबा के पीछे बहुत सारे चित्र लगाए गए हैं। मंदिर में बाबा जी के दर्शन के बाद हमारी सहयोगी दिव्या तोमर ने बात की वहाँ के पुजारी जी से। आइए आपको उन्हीं से मिलवाते हैं। तो बाबा जी नमस्ते। और आप बताइए इस मंदिर की स्थापना कब से हुई है? 2013 से। अच्छा, और आप यहाँ कब से हैं? यहाँ नु तो मेरे याद नहीं भी दिन तारीख तो, पर जब यहाँ टीन का मंदिर था तब से आना जाना मेरा यहाँ। अच्छा, आवे थे चले जाते अपने गुरु के पास में। और यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ कब से शुरू होने लगी? मतलब लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ नीम करोली बाबा जी की स्थापना हुई है? बाबा जी ने दर्शन दिए थे यहाँ से विजय त्यागी जी को। अच्छा। तो जो है एप्पल वाले को अपने झुट्टा ही तो एप्पल दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही विजय त्यागी भी उनके भगत थे। अच्छा। तो उन्हें दर्शन दिए, जमीन दिखाई। हाँ हाँ। जमीन दिखाई, विजय त्यागी जी ने जमीन खरीद दी। अच्छा। तभी आश्रम बनाया उनका। हाँ हाँ। इधर गंगा का वास दिखाया, इधर सुक्की नदी दिखाई, सुक्की रास्ते में नदी मिली होगी। हाँ जी, हाँ जी। इधर गंगा का वास दिखाया। हाँ जी। तो जहाँ सोंग जो नदी है गंगा में जाकर प्रभावित हो। ओ, ठीक। और कुछ इस मंदिर के बारे में जानकारी जो आप दर्शनार्थियों को देना चाहते हो आज के टाइम पे? मतलब इन बाबा जी के बारे में कुछ बताना चाहते शक्तियां हैं, शरीर मरेगा आत्मा नहीं मरती। उनके उनका घर है भगवान का। हो? हाँ जी। जी भगवान के घर जाएंगे, उनकी आत्मा कहाँ होंगी? अपने घर में ही तो होंगी। हाँ जी।
बताओ आप। आप जैसे कि 20 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना दिवस हुई थी, तो इस साल आपने क्या कार्यक्रम सोचा है स्थापना दिवस में? मतलब समझा नहीं, स्थापना मतलब भोजन की व्यवस्था, हाँ जी, भंडारे हाँ की। भंडारा। भंडारा होगा, हरीश रावत भी आए थे, बच्चे भी आए थे, हाँ जी, आते ही रहे यहाँ से। हाँ जी। हाँ, अरीब का भोजन बनवाएंगे, हलवा बनवाएंगे। हम्म, हाँ, पूरी बनेगी। 2,000 आदमी का भोजन, ढाई का। अच्छा। 3,000 भी हो सके। भगवान का घर है, श्रद्धालु के बारा कितने आ जा। हम्म, सब भक्तों का पता लगे भीड़ हाँ का जी, कितने आ जा। इप तम तो बारह कितने आदमी आ ले तड़की तक, क्या हजार ही आदमी आ ले जा ले मेरे पास। हाँ जी, हजारों की संख्या तो ज्यादा ही ना आली होंगे अंत तक, तुम्हें भीड़ तो रास्ते में मिली होगी। हाँ जी, हाँ, बहुत, अच्छा, हाँ बहुत आते हैं। हाँ जी। एक ही बार पता नहीं कितना हजार ही आदमी आ जाए। हम्म, भंडारा है, विशेषता है, भंडारे विशेषता होते है। रहते हैं। हाँ जी। हाँ, स्थापना दिवस पर और बड़ा हो जाओ, भक्तों की श्रद्धा है। भगत हाँ लोग आवे, भंडारे करवावे, जी, पर ये विशेष भंडारा हो ये। अच्छा। हाँ। तो आगे हम जानते हैं जो विजय त्यागी जी थे, उनके बेटे आकाश त्यागी जी से मंदिर के बारे में, जिन्होंने स्थापना करी थी। जी, हाँ बताइए जी, बताइए। आप नीम करोली बाबा जी के मंदिर की स्थापना के बारे में कुछ बताएंगे जानकारी? हमारे फादर जो थे उन्हें पहाड़ से बहुत लगाव था, हाँ जी, तो वो बाल्यकाल से ही पहाड़ में घूमते रहे। हाँ जी। फिर हमारे संबंध बनते रहे लोगों से पहाड़ में। फिर हमने ज़मीनें खरीदने शुरू करी यहाँ पे। हम्म, तो फिर बाद में पापा का लगाव जो है एक धार्मिक उसकी तरफ रहा था, लेकिन उन्हें कभी एक ठहराव नहीं मिला था। हाँ जी, कभी वो कह रहे थे कि पायलट बाबा, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो मतलब एक ठहराव चाह रहे थे। फिर बाबा उनके सपने में आने लगे, हाँ जी, तो उन्होंने, अच्छा इस बीच में वो माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी थी, उससे ग्रसित हो गए। अच्छा, तो वो बोलने लगे भाई जल्दी जल्दी कुछ कराओ, 5-6 साल मैं मुश्किल से जीऊंगा। हाँ जी, तो उन्होंने यहाँ वो जमीन खरीद ली यहाँ पे। तब यहाँ कुछ नहीं था, अच्छा, रोड वोड कुछ नहीं था। हीरा सिंह बिष्ट जी विधायक थे यहाँ से कांग्रेस के लास्ट, अच्छा, तो जमीन यहाँ ली। हाँ जी, तो आगे मैंने कहा जी कहाँ जमीन ले ली, मंदिर बनाओ। तो बोला नहीं भैया, मुझे बाबा ने कह रखा है, एक तरफ सुक्की ने दी है, एक तरफ गिल्ली ने दिया है, यहाँ स्थान है। और बाबा कभी यहाँ आए हुए होंगे। अच्छा, हाँ, हाँ जी, तो वो बाद में इन्हें पता चला उनको इससे। हाँ, तो फिर उन्होंने तब उन पर, चूंकि समय बहुत कम था, हाँ जी, तो उन्होंने एक टीन का स्ट्रक्चर, पूरा मंदिर भी और ये सब। तो अच्छा, इसमें विशेष सहयोग रहा, हमारे विनोद बड़थवाल जी थे अच्छा, देहरादून के, उनकी वाइफ आभा बड़थवाल हाँ जी, जी, सूर्यकांत धसमाना जी, जोत सिंह चौहान जी, हम्म, ये सब लोग जो हैं साथ रहे। तो अच्छा, हमारा चूंकि पॉलिटिकल परिवार है, मेरे बाबा जी 3 बार विधायक रहे अच्छा, कांग्रेस से मुजफ्फरनगर की। हाँ, एक बार खतौली से रहे, हाँ जी, एक बार मोरना से रहे, हाँ जी, एक बार चरथावल से रहे, 3 अलग अलग विधानसभाओं से रहे। तो हमारा पूरा पॉलिटिकल परिवार है। अच्छा, तो मेरे कॉलेज वगैरह भी है वहाँ, तो वो भी आज भी बिल्कुल कॉलेज से ही टाइम निकाल के, फिर संडे था तो इधर को भागा। अच्छा, तो अब यहाँ जो भी है, हम किसी से कोई चंदा या पैसा कोई मांगते नहीं। हाँ, तो ये रहे कि भाई जो भी यहाँ कमी है वो हम पूरी करें। कभी कहे कि आटा कम है तो आटा ले आए, हाँ, सिलेंडर है तो 2-3 सिलेंडर ले आए। हाँ जी, तो इस तरह करते रहे। अच्छा, ऊपर अभी कमरे बनवाए, एसी कमरे भी है, वैसे भी है हाँ जी, खूब सारा। वो सामने भंडारे के लिए 3000 फीट का एक हॉल बनवाया। अच्छा, तो हमारा जो होवे भंडारा, वो 20 जनवरी को जो मेन भंडारा है वो है। हाँ, जब स्थापना दिवस। हाँ, हाँ, उसमें हरीश रावत जी वगैरह, देखो उनके स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड है हाँ, अब हाँ, की बार, चूंकि वो आप पाएंगे या नहीं। हाँ, तो ये है। तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हाँ, बरसात बहुत हुई तो बरसात में लोग कम आए। लेकिन फोन आते रहे। अच्छा, अब कोई बम्बई का है, कोई माना गुजरात का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, झारखंड का है। तो इस तरह के सब पूरे देश से लोग आ रहे बाबा के भक्त जो है। तो ये है। और अब हम इसमें निःशुल्क भोजन, चूंकि बाबा का एक वो था कि फीड ऑल सर्व ऑल, मतलब सबको खाना दो, हाँ, सबकी सेवा करो। हाँ, तो हम फीड ऑल वाले अब उनके लक्ष्य पे चल रहे। अच्छा, और अब हम यहाँ, अब बहुत जल्द आप देखेंगे, ठंड जरा कम हो जा तो हम दोपहर में यहाँ उड़द की दाल चावल जीरा आलू बिना प्याज लहसुन का, हाँ, वो हम सुबह जो भी आएगा दोपहर में, उसे वो निःशुल्क हम वो भोजन प्रसाद कराएंगे। का, उसके लिए आज हमने शेफ से भी बात की, तो अच्छा, शेफ अभी सब चीज देख के गया। हाँ जी, और उधर हमारी 1 बीघा जमीन है सामने, अच्छा, उधर हम एक गौशाला का वो कर रहे, तो गुजरात से हम गिर गायें लाएंगे, अच्छा, क्योंकि उनका घी भी 5-7 हजार रुपए किलो बिका है। उनका दूध बड़ा अच्छा हुआ है। हाँ जी, वो दूध हमें ना बेचना ना घी बेचना, वो सब यही लोगों के काम आना। हाँ,
लोग आते रहेंगे, अपना वो पियो भाई, दूध पियो, ये जो कुछ करना। हाँ। तो ये जो घी बचेगा वो खाने में काम आ जाया करेगा, हाँ वो जी। प्रसाद बना करेगा। रूम भी है, 3-3 डबल बेड वाले रूम भी है वहाँ, हाँ जी। और सिंगल बेड वाले रूम भी है, हर तरह का प्रावधान है। यहाँ आकर ही उनको हम बुक कर सकते हैं या देखो ऑनलाइन? जी, ऐसा है, ये होटल तो है नहीं कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर दोगे या कुछ ऐसा। ये तो श्रद्धालु के ऊपर डिपेंड करे। हम कोई होटल में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तो एक ट्रस्ट है। कोई हमारे से पूछे जी कमरा कितने में दोगे, हमने कहा जो आपकी श्रद्धा, आप 2 रुपए दोगे तो कमरा मिलेगा, लेकिन आपका परिवार जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि एक लड़का और एक लड़की उठा के बाइक पे आए, आके हमें आईडी दिखा के रहे कि हमें कमरा दे दो, तो हम नहीं देंगे। मतलब ये कि जो विश्वसनीय हमें लगेगा, जो लगेगा बाबा का भक्त है, असली में बाबा के भक्त हैं, जी 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 श्रद्धा से आ रहे हैं, जी जी यात्रा के जी पर्पज से ही आ जी रहे हैं, जी उनके जी लिए जी यहाँ जी पर जी है। जी मात्र मात्र उनके लिए है। वो हमें 1 रुपया भी ना दे, फ्री भोजन करके जाए, सुबह नहा के जाए, उन्हें नहाने के लिए शैम्पू भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी, टॉवल भी मिलेगा। बट वो ऐसा हो कि शाम को यहाँ 2 भजन भी करें बैठ के, उनका परिवार, वो फिर उसके बाद चले जाए अपने कमरे में, सुबह फिर भजन करें, फिर नाश्ता हम उन्हें अच्छी तरह करा के, भोजन करा के तब भेजेंगे। कुछ आरती वगैरह सुबह शाम दैनिक स्तर पे मैं आपसे बता दूं, हमारे जो यहाँ पहले पंडित जी थे, मनोज बहुगुणा जी, वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे थे। वो ड्रिंक वगैरह कर लेते, उनके लोगों का सर्किल यहाँ उनका ऐसा है, वो अच्छे लोग नहीं आ रहे थे यहाँ, तो वो हमने उन्हें वो करा। अब फिर हमारे भाई हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो हमने इन्हें बड़ी मुश्किल से तैयार किया यहाँ रहने के लिए। अब इनका मन लगने लगा, हमारा भी लगने लगा, हम भी हफ्ते में 3 दिन 2 दिन यहाँ, हालांकि हमारे देहरादून में फ्लैट वगैरह सब चीज है, तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो यहाँ नीचे नीचे भी प्लॉट्स वगैरह है, धानों में भी, लेकिन हमारा मन यहाँ पे लगे। त्यागी जी, जैसे जी हम जान पा रहे हैं कि आपके पिताश्री नीम करौली बाबा से काफी प्रभावित थे, जी और जी उनके एक अनन्य भक्ति रहे होंगे जी कि उनको सपने में दर्शन दिए। जी तो आपसे जब उनकी वार्तालाप होती थी, आपके पापा की, जी तो कुछ उन्होंने अपने पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताए बाबा नीम हाँ करौली से संबंधित? हाँ, बहुत 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 बहुत। तो मैं ये आपसे बताइए। मैं आपको एक चीज ही बता दूं, जिस दिन उन्होंने प्राण त्यागे अपने, तो वो कोरोना का टाइम चल रहा था, ठीक है, तो उनका इलाज चल रहा था मैक्स में, डॉक्टर मनीष मित्तल, दीपक गोयल। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप इन्हें यहाँ पे लेके ना आओ, और उन्हें बुखार था बहुत तेज। तो वो बोले सुबह के टाइम कि आप मुझे कहीं ना लेके जाओ हॉस्पिटल वगैरह, मैं आज जो है मतलब शरीर अपना त्याग दूंगा। तो हमारे घर में एक पित्तल की मूर्ति हुआ करती थी बाबा की, लेटी हुई मुद्रा में ऐसे, बोले बस ये मूर्ति उठा के मेरे पास रखो। उस मूर्ति को हमने रखा। हमारा मुजफ्फरनगर जो जिला है वो बड़ा क्रिमिनल जिला है, आपको अभी भी कह रहे लोग क्राइम कम हो गया, लेकिन नहीं हुआ। अभी भी आपको मिल जाएगा कि यहाँ मर्डर होगा, वहां मर्डर होगा। तो हमने मरते हुए लोग देखे, सड़कों पे एक्सीडेंट में भी देखे, गोलियों से भी देखे, बहुत बड़ा जीवन है। लेकिन हमने जैसी मृत्यु अपने पिताजी की देखी, ऐसी हमने किसी की नहीं देखी। उन्होंने बाबा का अपना वो पास रखी मूर्ति, उसके सर पर हाथ रखा, और उसके बाद बोले अच्छा भैया हम अब चले। जबकि एमडी डॉक्टर उनके पास घर में थे, मेरा दोस्त थे अब तो दिवंगत है, डॉक्टर जयवीर उपाध्याय, अब इस दुनिया में नहीं है, एमडी थे। वो पूरी रात उनके साथ थे पसर में। वो बोले सुबह के टाइम, पसर का मीन्स मतलब सुबह के टाइम, कि भैया मेरे पे नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। तो हमने उनका पैर हिलते हुए देखा तड़पते हुए, यहाँ दम घुटते हुए देखा, ऐसे गए बिल्कुल जैसे कोई नॉर्मल आदमी बस कोई दूसरा काम कर रहा हो, जैसे उठ के चाय पी रहा हो या ऐसा। उनके लिए वो एक दिनचर्या टाइप थी, वो जैसे रोज की हुआ है। तो ये है, तो ये भगवान का ही एक वो था बाबा नीम करौली का, उन पर आशीर्वाद कि उन्होंने बिल्कुल लास्ट समय पे भी बाबा नीम करौली की तस्वीर मांगी और उस पे ही हाथ रखे वो। बल्कि उनके एक पैर पे मेरी वाइफ थी, एक पे मैं था। जी बताओ तो कुछ बात है? कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं जा रहा भाई। तो इस तरह का तो बहुत कम, बहुत रेयर हुआ है जी, बहुत रेयर। जैसा आपने अपने पिताश्री के बारे में बताया, जी अब आप भी काफी दिन से इस मंदिर की देखरेख में लगे हैं, जी सेवा में लगे हैं, जी जी कार्य कर रहे हैं। जी जी। कुछ आप अपना भी एक एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको कुछ अनुभूति हुई हो, या आप कुछ अपना देखो जी, मैं आपसे बताऊं, मुझे विरासत में पहाड़ मिला। हम छोटे से अपने पिताजी का हाथ पकड़ के जोनसार बाबर में घूमे ऊपर, एक एक गांव हमने देखा।
क्योंकि जो है पापा को पहाड़ों से बहुत प्यार था। और बस अनुभव यही है कि हम तो कारोबारी लोग थे, मतलब पापा ने हमें फ्री कर रखा था कि भाई अपना जमीन ने अपना वो करो और मैं अपना ये देखता हूँ, बीच बीच में मदद कर देते। तो उस उनके जाने के बाद हमने अपना ये किया कि तो कॉलेज है हमारा, बहुत अच्छा कॉलेज है, 3,000 करीब बच्चे हैं उसमें। और वहीं मुजफ्फरनगर में एक कस्बा पड़ता है चरथावल, चरथावल में कोतवाली के सामने ही हमारा कॉलेज है। तो उसका मैं मैनेजर हूँ विगत 6 साल से। उससे पहले मेरे फादर 7 साल थे, उससे पहले मेरे चाचा 8 साल थे। और ये सब समझोगे विरासती ही चीज है, सन 48 से है और रेपुटेशन वाला कॉलेज है। हमारे यहाँ एडमिशन इतनी जल्दी नहीं मिलता, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमें बड़े बड़े नालंदा टाइप के बच्चे, हम उन्हें एडमिशन नहीं देते तब तक वो हमारी परीक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते, हम टेस्ट नहीं लेते उनका। तो अब ये है कि मुझे तो बीच में समय निकाल के यहाँ की सेवा करनी। हमने 5-5 कुंटल टाइल अपनी इस गाड़ी में, ये दूसरी 3-4 गाड़ियां मेरे पे हो रहे हैं उनमें ढोई मुजफ्फरनगर, चूंकि यहाँ महंगा था बहुत। हमने ऐसे करके इस मंदिर का निर्माण करा। त्यागी जी, जैसे आपकी कर्मठता को देख के आपको बाबा के प्रति प्यार, अपने पापा की यादों को, विरासत को संभालने की एक इच्छा दर्शाती है कि आप भी आध्यात्म से इतना ही प्रेम करते हैं जितने कि आपके पापा क्या करते थे। बाबा के प्रति आपके पापा का हमने देखा ही है कि किस प्रकार वो उनसे जी, उनको गुरु मानते मैं थे। आपका प्रश्न समझ गया। देखिए, इतना आध्यात्मिक मैं नहीं हूँ जितने मेरे पिता थे। वो तो एक एग्जाम्पल थे अध्यात्म का और हर चीज का, हर अच्छी चीज का एक वो उदाहरण थे। लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें हैं, अभी मेरी पॉलिटिकल डिजायर भी है, मुझे विधायक भी बनना, जो बाबा जी 3 बार रहे जिस सीट से, मुझे वहां भी अपना कुछ भविष्य आजमाना, वो भी देखना। तो अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं हुई कि भाई मैं कहीं 55-60 साल का हो गया, अभी मैं एबल नहीं हूँ राजनीति में। तो वो भी अपनी एक वो है। तो हनुमान जी तो, बाबा हनुमान जी कोई दो तो है नहीं, वो तो एक ही चीज है। तो वो है, और उनकी सेवा के लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार है यहाँ के लिए। बल्कि इसका और विस्तार कर रहे हैं, मतलब गौशाला गिर गाय हम गुजरात से ला रहे, 10 गिर गायों की बात होगी। तो वो भी हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे। और ये चाह रहे कि इस बार 20 जनवरी को तो ये स्थापना दिवस का हो जाएगा, अगली 20 जनवरी को हम 5 लड़कियों की शादी यहाँ करा मैं, पहाड़ी लड़कियों की, पहाड़ी लड़कों से। और वो दहेज जो भी थोड़ा वो, देखो दहेज तो एक बीमारी है, लेकिन हम उसे बीमारी ना समझ के, क्योंकि बच्चों को कुछ अपना घर का सामान भी चाहिए अपने, जब वो नया घर बसाने जा रही, उन्हें एक गैस का सिलेंडर भी चाहिए, एक चूल्हा भी चाहिए, एक फ्रिज भी चाहिए। ऐसे ऐसे भी करके भी 2-3 लाख का सामान तो हो ही जावे, 1-2 लाख की ज्वेलरी भी हो ही जावे। तो हम 5-7 बच्चियों का जितना हम कैपेबल है उतना हम करेंगे। और हर साल हमारा ये बढ़ता ही जा रहा। पिछली बार भी यहाँ बहुत बहुत वीवीआईपी लोग आए 20 जनवरी को, बहुत बहुत वीवीआईपी लोग। तो मेरी तो आपसे एक जाएगा, आप 20 जनवरी को आवे यहाँ, आप सब आमंत्रित हैं। और तब आप ये इंटरव्यू लेना, उस दिन तो समय नहीं मिलने का, लेकिन आप जो वीवीआईपी यहाँ लोग आवे उनसे इंटरव्यू ले कि आप कैसे जुड़े यहाँ से, कैसे हुआ, तो आपको ज्यादा शायद मजा आएगा। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि श्री आकाश त्यागी जी, जो इस मंदिर के संस्थापक श्री विजय त्यागी जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और उनके पिताजी का जीवन व्रत क्या रहा, बाबा जी से किस प्रकार उन्होंने निर्देश पाकर इस मंदिर की स्थापना की, इस आश्रम की स्थापना की। और अब आरती का समय हो गया है मंदिर में, और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा यहाँ पर शाम का समय रहता है। और यहाँ पर भीड़ नहीं रहेगी तो आप मंदिर में अच्छे से पूजा कर सकते हैं। इस समय पुजारी जी आरती करने के लिए चले गए हैं, आप देख सकते हैं। और आरती के समय यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, श्रद्धालु ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि दूर है थोड़ा देहरादून से, और आसपास के गांव भी थोड़ा दूर हैं। तो जो श्रद्धालु यहाँ पर रहते हैं रात को
या तो वही या मंदिर के पुजारी जी ही इसकी पूरी करने के लिए रह जाते हैं। आकाश त्यागी जी से सार्थक वार्तालाप के बाद हम पहुंच गए मंदिर में और पुजारी जी वहां पर पूजा कर रहे थे और आरती का समय भी हो गया था, तो हमने पुजारी जी के साथ वहां पर अच्छे से आरती की। कोई और भक्त नहीं था पुजारी जी के अलावा, हमारी टीम थी और हमने बहुत अच्छे से बाबा जी के दर्शन किए, आरती की और बहुत ही आनंद हमें इस मंदिर में आया। आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर इस मंदिर में आएंगे तो आपको अच्छे से बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे, हनुमान जी के, राम जी के दर्शन हो जाएंगे। आप मंदिर में आराम से पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। जय हो बाबा नीम करोली। तो ये थी आज की हमारी श्री गंगा धाम की यात्रा, जो बाबा नीम करोली का एक मंदिर था। अब देखिएगा कि हमें रात हो चुकी है मंदिर से निकलते हुए और अब हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ। और सभी से प्रार्थना है कि आप देहरादून के आसपास यदि रहते हैं, उत्तराखंड में कहीं रहते हैं, तो एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। जय श्री राम।